बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। खान साहब ने रिस्पॉन्ड किया जी उन खबरों को, उन अफवाहों को जो जैयद सहाफ़ियों को JIT के अंदर से खुद दी गई थी कि इमरान खान साहब से जो सवाल किए गए थे उन सवालों के जवाब इमरान खान साहब ने क्या दिया। डर्टी हैरी किसे कहते थे, इमरान खान साहब के अपने ऊपर कातलाना हमलों के सवाल था कि उसके कोई सबूत है, तो बाकायदा प्लेसमेंट ये सारी की गई थी कि इमरान खान साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, क्या नहीं दिया। बाकायदा इमरान खान साहब ने रिस्पॉन्ड किया है और इस बार फिर और सीनियर फौजी अफसर का इमरान खान साहब ने नाम भी लिया। पता नहीं किस हड्डी के बने खान साहब। उसकी रिस्पॉन्ड जो किया है ना, खान साहब ने कहा सब कुछ सबूत मेरे पास है, लेकिन के साथ लफ्ज़ है, उसकी कुछ डिटेल्स है मेरे पास, वो मैंने आपको बतानी। पड्डा जी, मैंने कहा था जूतियों में दाल बढ़ने वाली है और वो बटना शुरू हो चुकी है। एक पड्डा पीपल्स पार्टी और नून लीग में, दूसरा पड्डा नून लीग और JUI के अंदर पड़ चुका जी। तुन के करप्शन हो रही है, लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, तुन के करप्शन हो रही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और तमाम रिकॉर्ड गायब का। और ये कोई और नहीं, ये जो एक किताब को अपना इंतखाबी निशान बना के कहते हैं JUI, वो कर रही है साहब का रिकॉर्ड। ये कोई और नहीं, हुकूमत के ही लोग कह रहे हैं, उनके ही करीब लोग कह रहे हैं। किसकी बात कर रहा हूँ उसकी कुछ डिटेल्स हैं, वो आपके सामने पेश करनी है। और इसके अलावा दीगर चीज़ें, इस्तीफ़ों से मुतल्लिक पीपल्स पार्टी का आम बंदा है जी, उसका आज इस्तीफ़ा आया, उसकी भी कुछ डिटेल है। तो चीज़ें एक के बाद एक, रिक्वेस्ट मुकम्मल देखिएगा। अगर दिल में उतरे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। तो जी सबसे पहले जी नून लीग और पीपल्स पार्टी की दरमियान जंग की बात करें तो फड्डे से इसका आगाज़ हो गया था। मेरी सारी बातें दुरुस्त होती जा रही। ये खबर हमने आपके सामने ब्रेक की थी कि अहम शख्सियत के इस्तीफ़े के हवाले से फड्डा है, वो आज इस्तीफ़े का जो इस्तीफ़े का वो फड्डा, वो डील फाइनल हो गई है और पीपल्स पार्टी का एक अहम तरीन बंदा है जिसका इस्तीफ़ा ले लिया गया। और कुछ दिन कबल मैंने ये खबर आपके सामने ब्रेक की थी चेयरमैन नादरा के हवाले से कि उनका इस्तीफ़ा और गिरफ्तारी पर फड्डा है। हुकूमत चाह रही है चेयरमैन नादरा का इस्तीफ़ा होता और साथ उनकी गिरफ्तारी होती है, मगर इनकी अलग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है चेयरमैन नादरा की। तो अब गिरफ्तारी के हवाले से छोटी मिल गई, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मामला उनका ये है, शायद आपको याद नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। जनरल आसिम मुनीर साहब का डाटा लीक हुआ था नादरा से और इसके अलावा दीगर कुछ फौजी अफसरान का भी डाटा लीक हुआ था। जनरल फैज़ भी इसमें शामिल थे, तो उसमें ये कल्प्रेट पाए गए हैं हुकूमत की नज़र में। तो इनका इस्तीफ़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने कोई 5-6 रोज़ पहले आपको ये खबर दी थी। तो जी आज बाकायदा तौर पर इन्होंने इस्तीफ़ा पेश कर दिया जी। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की चेयरमैन नादरा ने और इस गारंटी के साथ कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो पीपल्स पार्टी को इस चीज़ का बड़ा काम है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूँ, चेयरमैन नादरा का इस्तीफ़ा आ गया, जो पीपल्स पार्टी के दिलदादा थे जनाब, अब नजम सेठी साहब भी फारिग होने वाले हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों इस पे अड़ गए हैं। नवाज शरीफ अड़ेंगे, नजम सेठी मेरा शहजादा है, मैं बोटिंग शूटिंग उसके साथ करता हूँ, तो मेरे बुरे और अच्छे वक्तों का साथी है, अच्छी गपशप मेरी लग जाती है, तो उसको चेयरमैन PCB रहना चाहिए। पीपल्स पार्टी के ना 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 ज़का अशरफ। तो अभी ये पड्डे मज़ेदार होना शुरू हो गए और मैं खुश हूँ। ये जो आज जिसके लिए बो रहे थे ना, ये मैं और आप अपने होते भी चंद अरसे में देखेंगे ये काटने के प्लान के अंदर पहुंच चुके हैं। अभी तो होना है और भी बातें सुन ले। एक स्टोरी भी फ्लोट है और हबीब अकरम साहब उसका सोर्स है, मैं वो भी बताता हूँ। वो स्टोरी ये है कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत छोड़ने पर गौर कर रही है। पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत छोड़ने पर गौर कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजारत ख़ारजा छोड़ के अपोजिशन लीडर बन जाएंगे, ठीक है, थोड़े अरसे के लिए। और ये अवाम को बेसिकली चरिया बनाने की कोशिश है जी, अवाम की आंखों में धूल डालने की बेसिकली कोशिश है। और फिर ये दोनों आपस में मिल के, एक अपोजिशन लीडर होगा, एक कायदे हिज़्ब इक़्तिदार होगा, शहबाज शरीफ साहब होंगे, फिर ये मिल के केयर टेकिंग सेटअप का बुनियाद रखेंगे, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का बुनियाद रखेंगे, फिर ये सारे मिल के काम करेंगे ताकि अगले कल को जो इलेक्शन होना है उसमें इनकी फिक्सिंग हो जाए। अब आपके जहन में कोई राजा रियाज क्यों नहीं कर सकता, पहले ही इतना मरियल है, सारे काम करें। राजा रियाज का कद छोटा है, जब बिलावल और शहबाज शरीफ मिल के करेंगे ना तो उसका वजन ज़रा इम्पैक्ट बढ़ेगा। तो खबर ये है, और अभी बकरम साहब ने किया, तो ये सब बड़े मिल के करना चाहते हैं। मगर फड्डे का मुतालिक मैंने आपको आगे मज़ीद बताने दी। सलीम साफ़ी साहब ने ट्वीट किया, ट्वीट को बाद में बताता हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड। इख्तियार वली खान है, MP हैं जी, मुस्लिम लीग नून के, और उन्होंने पिछले दिनों कन्वेंशन से खिताब में कहा था कि KPK में अमलन गवर्नर राज लगा हुआ है, हमारे ताहदी हमारे ऊपर ही राज कर रहे हैं, हमारे वर्करों पर ही खेल रहे हैं, हमें तो DC तक का नहीं पता कि वो किसके हाथ में है। मतलब खूब JUI की बैंड बजाई है। मगर सलीम साफ़ी साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने जो ट्वीट किया है, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। सलीम साफ़ी साहब कहते हैं, इख्तियार वली ने खुलकर बता दिया है कि KPK में अमलन जमीयत उलमा इस्लाम का गवर्नर राज है। ठीक है जी, गुज़िश्ता 24 घंटे पेशावर में रहा,
वज़रा से मुलाकात हुई, वज़रा आला से मुलाकात हुई, पूरी ईमानदारी से कहता हूँ, सलीम साफ़ी साहब कह रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कहता हूँ कि KPK में करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। वाह 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 वाह, मज़ा आ गया जी। जाहिर बात है, समधी है ना मौलाना फजलुर रहमान साहब का, और गवर्नर भी है, राज भी है, और कहने वाले भी सलीम साफ़ी साहब हैं। भाई ये तो इनके कबीले के लोग कह रहे हैं, ये तो इनके कबीले के लोग कह रहे हैं। और इख्तियार वली मुस्लिम लीग नून के जो उधर के हैं वो भी कह रहे हैं। तो अब ज़रा नून लीग और JUI में भी पढ़ा है, हाँ पढ़ा भी मज़ीद बढ़ेगा भी। सर माल का मामला बड़ा असास होता है, अकेले खाले बड़ी तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो इंतखाबी मुहिम में आप चेक करें जी, मज़ेदार इनके फड्डे शड्डे मुझे और आपको दोनों को बड़ी शिद्दत से, मुझे तो बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। मैं तो हैरान हूँ, अभी तक देर हो गई है, लेकिन फिर भी अभी ये शुरू हो चुका है काम जी। तो सलीम साफ़ी साहब बता रहे हैं कि करप्शन हो रही है, और फुल हो रही है, और तुन की और करप्शन हो रही है जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से। जनाब पहले सलीम साफ़ी साहब को सू करें, फिर मुझे करें, तो मज़े की बात है। अच्छा ये चीज़ है। अब आ जाऊँ, इमरान खान साहब ने जो रिस्पॉन्ड किया था, उससे पहले परवेज़ इलाही साहब को आज पेश किया गया जी अदालत में, और उनकी तस्वीर वगैरह आई तो हालत उनकी मखदूश थी, कोई शक नहीं। वो मज़ीद रिमांड के लिए उन्हें लाया गया था, और आम चीज़ ये थी कि वो कह रहे हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत सही नहीं है, जेल के छोटे से कमरे में बंद रखा है। मैं मुझे कमरे में हवा के लिए कभी पंखा चलता है, कभी नहीं चलता है, ये बोला। और घर वालों से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही, किसी तस्वीर में हालत उनकी मखदूश ही है। और पूछा गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत दूर की बात, ये तो मुझे मेरी फैमिली से नहीं मिलने दे रहे। तो इस उम्र के बंदे पे ये सब काम शुरू हो चुका हुआ। तो परवेज़ इलाही साहब की मैंने कहा अपडेट देनी थी। अब आ जाती इमरान खान साहब के रिस्पांस की। जी हाँ, इमरान खान साहब ने JIT की कल बातें जो लीक की गई थी ना, इनके पसंदीदा सहाफ़ियों को बाकायदा तौर पर दी गई थी। पूरा सारी गेम है, मैं सहाफ़ी हूँ, मुझे मालूम है तो ये किस तरह होता है। तो उस पर इमरान खान साहब ने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा जो बातें जो मुझे वीडियो दिखाई गई थी, मैंने जो बातें की, मैं उन वीडियो को ऑन करता हूँ कि मैंने फ़लाने मौके पर डर्टी हैरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फ़लाने मौके पर उस पर इल्ज़ाम लगाया कत्ल का, फ़लाने मौके पे वज़ीर-ए-आज़म पर इल्ज़ाम लगाया, फ़लाने मौके पर राना सनाउल्लाह पर लगाया। उन्होंने कहा मैं सबको ऑन करता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा मैं कैसे सबूत दूँ JIT में जाके, जब मेरी FIR रजिस्टर नहीं हुई वज़ीराबाद वाले केस की, मेरी FIR रजिस्टर नहीं हुई। फैसल नसीर का नाम लिया जी दोबारा उन्होंने, ये बड़ी बात है। उन्होंने कहा फैसल नसीर के ख़िलाफ़, फैसल नसीर अकेले नहीं थे, उनके साथ शहबाज शरीफ उनके पीछे और राना सनाउल्लाह थे। इन लोगों ने सारे वाक़े को कवर अप किया। अच्छा वाक़या तो कवर अप हुआ, मुझे नहीं पता इन लोगों ने किया या नहीं किया, FIR भी दर्ज नहीं हुई। उन्होंने कहा ये सारे वाक़े को उन्होंने कवर अप किया। JIT को सबूताज किया, जिसने कहा कि बाकायदा फॉरेजिंग में एक से ज़्यादा हमलावर थे। अच्छा उन्होंने कहा जी सबूताज किया, फिर भी कह रहे हैं इमरान खान साहब कि आज़ादाना इन्वेस्टिगेशन करा दें, मैं साबित करूँगा कि मेरे पर कातलाना हमले में या मुझे कत्ल की साजिश में ये लोग मुलव्वस हैं। तो खान साहब ये कह रहे हैं। तो मतलब दोबारा ट्वीट में इमरान खान साहब ने फैसल नसीर साहब का नाम ले लिया। पता नहीं खान साहब के अंदर कौन सी ज़रूरत है, मुझे नहीं कुछ समझ आ रही। या इतने बहादुर हैं या खान साहब के पास कोई ऐसे सबूत हैं, ये तो कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन टीम कमेटी बने तो तभी है। बहरहाल खान साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अदालती कमीशन बन जाए। तो बहरहाल जितना भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा था ना, पूरा आज मीडिया को काला किया गया जी। बाकायदा तौर पर इमरान खान की JIT में सवालात थे, उन्होंने कहा मैं तो फैसल नसीर साहब के मुतालिक जानता भी नहीं, मैं तो आर्मी चीफ पर इल्ज़ाम लगाने के हवाले से मेरे पास कोई सबूत भी नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। जिस तरीके से उन्होंने प्लेस किया, तो इस तमाम प्रोपेगेंडे का इमरान खान साहब ने ख़ुद से बड़े तगड़े तरीके से ये जवाब उन्होंने दे दिया, और कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन टीम हो तो मैं तमाम सबूत इन तमाम किरदारों के मुतालिक देने के लिए तैयार हूँ। अगर ऐसे कैसे दे दूँ JIT में कि जब मेरी FIR ही नहीं दर्ज हुई। ये अच्छी सारी बातें। तो फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगाह करें, और चैनल देख रहे हैं तो ये बटन दबा दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।